अ पीस ऑफ अरब इन द सिटी ऑफ जॉय। हमारे जो फूडी दर्शक हैं, अगर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो हो जाइए बिल्कुल तैयार और ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में कुछ अलग, कुछ यूनिक। और चले आइए अल लुकमा में। बंगाल में लोगों को खाने से बहुत प्यार है। बात अगर कोलकाता की करें तो खाने के मामले में तो कहना ही क्या। कुछ लोग तो अलग अलग खाने को टेस्ट करने के लिए दूसरे शहरों में ट्रैवल भी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फूडी, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। यहां आपको कबाब, तंदूरी, शावरमा और मंदी जैसी तमाम चीज़ों की ख़ास तौर पर रेसिपी देखने को मिलेगी, जो आपको अरबी के इस जायका जो है उसकी स्वादिष्ट है उसकी याद को एक बार फिर से तरोताज़ा करेगा। तो चलिए इंतज़ार किस बात का है और देखते हैं मेन्यू में ख़ास आपके लिए क्या है। आज मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अरेबियन खाने की, और इसे खाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके शहर कोलकाता में रहकर अरेबियन खाने का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल लुकमा रेस्टोरेंट लोकेटेड है P20 CIT रोड में, जहां आप शहर के किसी भी कोने से बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आपको अरेबियन खाने में हर तरह के व्यंजन मिल जाएंगे, लेकिन खास तौर पे यहाँ मंडी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप महानगर कोलकाता के निवासी हैं और अरेबियन फूड का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि आपके अपने शहर कोलकाता में यानी कि P20 CIT रोड में ही स्थित है अल लुकमा द टेस्ट ऑफ अरेबियन रेस्टोरेंट। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी पारंपरिक तरीके से यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और बेशक अरेबियन फूड की बात होती है, वहाँ की कल्चर की बात होती है, तो हर एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखा और समझा जाता है, हर एक तहज़ीब को फॉलो की जाती है। ऐसी ही एक जगह पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अल लुकमा, जहाँ आप देख सक रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना यानी कि अरब के खाने को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इस जगह पर आना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं बैठकर आराम से बैठी हुई हूँ और खाने का लुत्फ़ उठाने वाली हूँ, तो ये अपने आप में ही बहुत ही यूनिक तरीका है। जैसा कि एक दरबार लगाया जाता है, खाने का दरबार लगाया जाता है सऊदी में, तो उस चीज़ को बखूबी यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, तब तक आप देखिए इस रेस्टोरेंट के डिज़ाइनिंग और यहाँ की खूबसूरती को। बस मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और यहाँ के खाने को पहले टेस्ट करूँगी। मंदी कब्ज़ा का एक प्रकार है जहाँ मांस को अलग तरह से पकाया जाता है। इसको तंदूर में बंद करके पकाया जाता है। इसको समर चावल और सब्जियों से मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ की खूबसूरती आपकी भूख को और भी बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ आप सुकून से बैठकर खाने का आनंद ले सकते हैं, जो कहीं और नहीं मिलता। यहाँ इस्लामिक अरबी तरह से खाने का दरबार सजाया गया है, जहाँ आप सुकून से बैठकर खाने का स्वाद ले सकते हैं। लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको टेबल भी मिलता है। अगर आप चाहें तो टेबल पर बैठकर भी खा सकते हैं। आहार यानी कि भोजन सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता, बल्कि यह आपको न्यूट्रिशन और स्वाद भी देता है। कोलकाता शहर में भारतीय संस्कृति, भाषा के साथ साथ खान पान में भी काफी वैरायटी पाई जाती है। अल लुकमा रेस्टोरेंट आपके टेस्ट के साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, और यही वजह है कि यहाँ लोग आना काफी पसंद करते हैं। अल लुकमा रेस्टोरेंट के खाने को आप ज़ोमैटो या स्विगी के वाया ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। अल लुकमा रेस्टोरेंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर इनके ओनर मौजूद हैं। साद जी और सैफ जी दोनों भाई हैं और दोनों ने एक साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच कर, जैसे कि मान लीजिए कोलकाता में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, हर थीम बेस्ड होते हैं, तो ये खास करके क्या सोच कर इसकी शुरुआत की है आपने?
एक्चुअली ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था हैदराबाद से। मैं काफ़ी साल हैदराबाद में रहा हूँ, कुछ 6-7 साल। तो वहाँ पे अरेबियन डिशेस, अरेबियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं और मुझे पसंद आया था काफ़ी जायका वहाँ पे खा के। तो मेरे मन में आया कि कलकत्ता में ऐसा कुछ होना चाहिए। हमारे यहाँ उस समय एक भी अरेबियन रेस्टोरेंट था नहीं। दिस इज़ अराउंड 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब से हम इस पे लगे थे। उसके बाद बीच में कोविड आ गया तो प्लान पोस्टपोन हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर अगस्त में हम ओपनिंग करके बिस्मिल्लाह करके यहाँ बैठे हैं आज। ओके, काफ़ी अच्छी सोच है। अहमदाबाद जाकर ये आइडिया आया आपके, हैदराबाद जाकर ये आइडिया आया। आप ये बताइए, आपसे मेरा सवाल है ये कि जैसे कि पैंडेमिक के दौर पर रेस्टोरेंट को लेकर बहुत सारी एक नेगेटिविटी लोगों के माइंड में है, तो इस थॉट को कहाँ तक अलग करके देखा है आपने? डिफ़िकल्टीज़ तो है बट मैनेज हो ही जाता है जैसे भी। एक्चुअली अब लोग बाहर तो निकल ही रहे हैं घर से, तो अब अगर आप बाहर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हॉस्पिटैलिटी ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है बहुत इम्पैक्ट हो गया इसकी वजह से, कोविड की वजह से खास करके। सभी इंडस्ट्रीज़ इम्पैक्ट हुए बट हॉस्पिटैलिटी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लॉकडाउन जब होता है तो सबसे पहले रेस्टोरेंट्स और ऐसे कैफ़ेज़ बंद होते हैं और सबसे लास्ट में ही खुलते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम तो है ये एंड बस वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अरेबियन खाने की बात हो रही है और तरह तरह के डिशेस पे चर्चा भी हो रही है। आपने अपने मेन्यू में क्या कुछ शामिल किया है जो औरों से ख़ास बनाता है? देखिए, हमारा मेन्यू ओवरऑल ही काफ़ी ख़ास है, अलग है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कलकत्ता में काफ़ी कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अरेबियन क्विजीन सर्व करते हैं। और हमारी स्पेशलिटी अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारे यहाँ का फ़िश आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। फ़िश फिंगर, ग्रिल्ड फ़िश, चिकन में लेबनीज़ है, शीश तोक है। दीज आर ऑल वेरी यूनिक, कुछ नया है। पॉपकॉर्न एंड शावरमाज ऑल्सो, शावरमा एंड पॉपकॉर्न। शावरमाज भी हमारा काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट है, टेस्ट इज़ वेरी यूनिक। एंड शावरमा की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ महानगर कोलकाता की अगर बात करें, अरेबियन रेस्टोरेंट थीम पे बेस्ड 2-3 रेस्टोरेंट हैं, वो भी शावरमा पे बहुत ज़्यादा फोकस की है। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है शावरमा को लेकर? क्योंकि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि वेजिटेबल राइस और ये सारी चीज़ें लेकर बनाई जाती है, तो इसको कैसे स्पेसिफिकेशन करेंगे? हमारे यहाँ का शावरमा एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो बेसिक इंग्रेडिएंट सेम है बाकी रेस्टोरेंट्स में या बाकी कहीं पे भी कलकत्ता मिलता है, बट स्पेशलिटी है हमारे यहाँ के शावरमा में आपको डिफरेंट ये मिलेगा कि जो सॉसेस यूज़ होते हैं और जो मेयोनीज़ यूज़ होता है हमारे यहाँ, वो इन हाउस बनता है एंड वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है टेस्ट में। तो एक बार आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी पसंद आएगा। मैं ट्राई करूँगी और ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि जैसे लोग अरेबियन फूड की बात होती है और ख़ास करके वहाँ के रईसज़ादे जो हैं काफ़ी तरह के चीज़ें खाने में जो पसंद करते हैं। सऊदी की अगर मैं बात करूँ तो कब्सा के लिए काफ़ी लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा कुछ आपके मेन्यू में है? कब्सा राइस अभी हमारे यहाँ नहीं है, बट उसके पीछे रीज़न ये था कि कब्सा का जो टेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली आपके यूजुअल मंदी के टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है एंड यहाँ के टेस्ट बड्स को हिसाब दिमाग में रखते हुए, जैसे बिरयानी से लोग बहुत मिलता जुलता टेस्ट ही ढूंढते हैं, तो अगर कब्सा रखूँ मैं तो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको स्टार्ट नहीं करना, बट फ़िलहाल हमने जो शुरू किया है वो आपका यूजुअल जो मंदी होता है उसके साथ स्टार्ट किया। कब्सा कुछ दिनों में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ के शेफ़ की बात करूँ अगर, तो ख़ास तौर पे वैसे ट्रेनिंग दी गई है अरेबियन फूड बनाने के लिए या वैसा कुछ ट्रेन दिया गया या वहीं के शेफ़ हैं? जी, शेफ़ हमारे एक्चुअली वो 3-4 साल दुबई में काम किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने 8-10 साल हैदराबाद में काम किया है और मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई थी। तो उनकी ट्रेनिंग 10-12 साल की खासकर स्पेशलिटी अरेबियन क्विजीन में ही है और जो कि आपको खाने के टेस्ट में जो लजीज वो देंगे उसमें आपको दिखेगा भी। इंटीरियर की अगर बात करूँ तो काफ़ी यूनिक है, मतलब कि बहुत अरेबियन रेस्टोरेंट में मैं गई हूँ, जानती भी हूँ, तो काफ़ी हट के है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से माइंड में आया? ये भी कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। अरेबिक बेसिकली पीपल बड़े थाली में आप प्रेफर करिएगा नीचे बैठ के खाना। वैसे महानगर कोलकाता के कई सारे अरेबियन रेस्टोरेंट में मैं गई हूँ, पर वहाँ का जो सिटिंग एरिया है आप बिल्कुल अलग है आपका। ऐसे इस तरह का कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया? ये देखिए, कॉन्सेप्ट क्विजीन के हिसाब से है।
जैसा हमारा क्विजीन है उस हिसाब का कॉन्सेप्ट है, हमारी प्रेजेंटेशन जैसी है। मंदी अगर आप खाएंगी तो यहाँ पे मेन्यू में आप देख सकते हैं, ये जो जैसे पिक्चर है, तो जब मंदी सर्व होता है वो पूरे एक बड़े थाल में होता है सर्व। तो थोड़ा सा देखिए ये इस्लामिक कल्चर से भी इंस्पायर्ड है और नीचे बैठ के खाना, और तो उस हिसाब से ओवरऑल जो क्विजीन है और जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से वो सोच के ही इंटीरियर्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स वैसे बनाए गए हैं। ओके, मेरे जो कैमरा पर्सन है अशफाक जी से मैं कहूँगी कि एक बार यहाँ पर आए, कभी खूबसूरत तरीके से यहाँ की मेन्यू का जो लुक है वो भी डिज़ाइन किया गया है और ख़ास करके मंदी को एकदम फ्रंट में रखा हुआ है ताकि लोग एक बार में जो देखें उसके मुंह पे पानी आ जाए और फटक से ऑर्डर कर दें। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खाया है, पर मैं चाहती हूँ कि मंदी एक बार मैं भी ट्राई करूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अल-लुक़मा की एक और ख़ासियत है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि किसी भी छोटी बड़ी पार्टी को लेकर आप इसे बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि अल-लुक़मा जो है आपकी हर एक पार्टी को बहुत ही ख़ास बनाता है। तो ऐसा भी कुछ है सर? हाँ, हम पार्टी ऑर्डर्स लेते भी हैं, अब स्विगी ज़ोमैटो में भी हैं हम, और बहुत सारे पार्टीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो मेजरली क्या होता है हमारे यहाँ जब आप बुक करते हैं तो पूरा रेस्टोरेंट हम बुक कर देते हैं आपके लिए, और फिर डेकोरेशंस, हमारी कैपेसिटी फ़िलहाल 36 पीपल की है, तो एनीथिंग अप टू 36 पीपल हम बुकिंग लेते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। तो बहुत सारे बर्थडेज, एनिवर्सरीज़ और छोटे मोटे फंक्शंस जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, और वी आर ओपन टू सच अपॉर्चुनिटीज़ कि लोग और आएँ। हर दिन कितने लोगों का फुटफॉल बेसिकली हो जाता है? अब फुटफॉल अराउंड, अब अगर रोज़ मैं वैसे बोलूँ तो अराउंड 100 पीपल रोज़ आ ही जाते हैं, और वीकेंड्स में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा रहता है। इन फ्यूचर आप अपने आप को अल-लुक़मा को कहाँ देखते हैं? देखिए, अब कुछ नया काम जब भी शुरू करते हैं तो एक पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करते हैं। तो हम भी अपने आप को फ्यूचर में अल-लुक़मा को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे जाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे ब्रांचेस ऑल ओवर कैलकाटा हो और बियॉन्ड कैलकाटा भी हो। तो थॉट प्रोसेस तो वही है, इंशाल्लाह देखिए दुआ रहेगी तो ज़रूर कर लेंगे। अच्छी कोशिश है, अच्छी सोच के साथ में नई शुरुआत की है दोनों भाइयों ने मिलकर। हम सभी उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर काफ़ी ही अच्छी जो प्लानिंग है लोगों की सोच में इसमें आगे बढ़े, और अल-लुक़मा में आकर आप भी इसका जो फील है, इसको खाने की जो स्वादिष्ट जो व्यंजन यहाँ पर क्विज़िन जो परोसे जाते हैं उसका भी मज़ा आकर यहाँ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं हूँ अल-लुक़मा रेस्टोरेंट में। लुक़मा का मतलब होता है निवाला, और यहाँ के हर खाने में, हर निवाले में अरबियन का स्वाद जो है वो बखूबी मिलने को मिलता है। यहाँ पर मुझे एक फ़ैमिली मिल गई है, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने ऑर्डर क्या किया है खाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर दिलनवाज। डॉक्टर साहब, जो कि आप डॉक्टर हैं और यहाँ पर आए हैं, तो फिर क्या सोच कर आए हैं? क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ास करके इस पैंडेमिक के समय में रेस्टोरेंट में आकर? मैं एक्चुअली मुझे बारबेक्यू का बहुत अच्छा शौक़ है, जिसमें आपका फ़ैट वगैरह लो रहता है, ऑयल लो रहता है। सो पर्सनली मेरे लिए यहाँ का शावरमा मेरा फेवरेट है, एंड माय वाइफ इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो हम लोगों को अरेबियन खाने में थोड़ा लो ऑयल खाने का पसंद है, तो हम लोगों ने यहाँ पे, वी लिव नियर बाई, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। सो मैं आई हैव कम हियर बिफोर, आई लाइक द फूड, तो इनके लिए फ़र्स्ट टाइम है। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, तो ऐसा कुछ सोचा है कि हाँ ये खाना है खास तौर पे? हाँ, मंदी खानी है जो कि दिल्ली में ही मिलती है, यहाँ पर पहली बार देखी है, तो वही ट्राई करेंगे अभी। ओके, तो देखा आपने कि यहाँ पर मंदी खाने के लिए लोग एक पारंपरिक भोजन माना जाता है सऊदी का, और वहाँ के रईसज़ादे को तो काफ़ी चीज़ें पसंद है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें खास। तो यहाँ पर कुछ बॉयज़ मुझे मिल गए हैं, उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि आखिर अल-लुक़मा में ये क्या करने आए हैं। सबसे पहले बताइए, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ शफ़ाक। माय नेम इज़ ज़लहान खान। अल-लुक़मा में आने की ख़ास वजह? वजह यही है कि यहाँ का खाना आई हैव ईटन बिफोर, तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, तो बस अपने फ्रेंड्स लोग को लेकर आए टू हैव समथिंग न्यू अरेबियन थिंग। सबसे पहली बात तो आज संडे है, तो
इंजॉय करना ज़रूरी है, और दूसरी जगह और अच्छी जगह इंजॉय करना है तो वो और मज़ा आता है।